हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिनव है और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे ना, जहाँ पे आपको तीन तरीके से इनकम मिलती है। ठीक है, आप ना तीन तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। तो वो तीन तरीका कौन कौन सा होता है? पहला हमारा जो इनकम जनरेट होता है ना, वो होता है वर्किंग इनकम। जो आप काम करके, जो आप एसेंशली काम करके इनकम जनरेट करते हो, लोगों को रेफर करके इनकम जनरेट करते हो, तो वो होता है वर्किंग इनकम। दूसरा होता है ना हमारा नॉन वर्किंग इनकम, जो कि ना हमें पार्ट बाय पार्ट करके हर 6 से 7 महीना पे हमें मिलते रहता है ना। हर 6 से 7 महीने पे कुछ ना कुछ अमाउंट हमें आते रहता है। और वो कितना आता है, कैसे आता है, ये आप सेशन में भी जानोगे। और हमारा बहुत सारा वीडियो है आने वाला। वो जो आने वाला वीडियो है उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो सारी इनकम्स आपको आते हैं, है ना। या फिर आप सिंपली, हमारा एक सेशन होता है इवनिंग 8 बजे से, उस सेशन में आ करके इन सारी चीज़ों को आप जान सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हमारा जो इनकम होता है वो है नॉन वर्किंग इनकम, जो कि और लोगों के काम करने से, जो इस सिस्टम पे आते हैं उनके काम करने से आपको इनकम आता है। और तीसरा हमें, हमारे पास एक और इनकम आता है, वो है स्टेकिंग बेनिफिट्स। ठीक है, आप हमारे साथ कुछ अमाउंट स्टेक करके, कुछ अमाउंट, हमारा एक खुद का टोकन है हमारे सिस्टम का, जिसका नाम है FWT टोकन। हमारे सिस्टम का नाम फिनट्विगा है और फिनट्विगा का एक टोकन है FWT टोकन। जो FWT टोकन है फ्रेंड्स, उसी टोकन के वजह से आप उसी टोकन को स्टेक करके और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, है ना। ज़्यादा टोकन नहीं, अगर आप 100 टोकन भी स्टेक कर लेते हो, जिसमें 100 टोकन स्टेक करके आईडी लगाने में आपको 600 से 700 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, प्रायर इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर 600 से 700 रुपये लगा करके भी इस सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हो, इस सिस्टम पे, तो आपको अच्छी खासी इनकम होती है। ठीक है। तो अब मैं आपको सिंपली ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप छोटा सा टोकन स्टेक करके, छोटा सा 100 टोकन स्टेक करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टेकिंग के बारे में ही बात करेंगे, और इस वीडियो में हम मेनली स्टेकिंग के बारे में ही बात करेंगे। जिसमें स्टेकिंग में क्या होता है ना, कि आप सिंपली समझो कि जो आपका अमाउंट है, जो मैंने 600 से 700 बोला, तो ये जो अमाउंट है ना, ये आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में वापस से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पैसा, जैसे आज आपने लगाया और कल आपको लगता है कि चलो ये सिस्टम सही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप कल इस सिस्टम से ना पूरा का पूरा पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हो, या आज लगा के आज शाम में भी विड्रॉ कर सकते हो। इसमें कोई फंड लॉक की कोई ऐसी असुविधा नहीं है। आपका फंड लॉक यहाँ पे नहीं होता है। जो भी फंड आपका रहता है, आप एनी टाइम उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसमें पूरा का पूरा आपका कंट्रोल रहता है। ठीक है। तो सिंपली वो भी मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा उस पर भी, कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से सही है ना। तो सिंपली अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और मैं डायरेक्टली आपको इस टोकन के बारे में बताने के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो सिंपली ना, हम ये टोकन आपको कैसे बेनिफिट देता है, तो ये जो कंपाउंडिंग वाला टोकन है ना, ये आपको 0.5% डेली का इनकम देता है। ठीक है, मतलब जितना भी टोकन आप स्टेक करते हो, वो स्टेकिंग के ऊपर से 0.5% पर डे का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आप जितना भी, जैसे 100 टोकन आप स्टेक करते हो, मैं 100 टोकन की ही बात करूंगा, तो 0.5 है ना, टोकन आपको डेली मिलेगा। तो सिंपली हम इसे कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना कंपाउंडर जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर को ओपन करके ना, हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं ना, कि 100 टोकन हम डेली, अगर अगर 0.5% डेली मिल रहा है, तो मंथ का कितना होगा फ्रेंड्स? अगर 0.5% डेली मिल रहा है, तो मंथ का हम सिंपली यहाँ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो 0.5 इंटू, अगर हम मंथ में देखेंगे तो 30 दिन होते हैं, तो 15% होता है। तो 15% आपको मंथली यहाँ पे से स्टेकिंग का अमाउंट मिलेगा। ठीक है। और
अब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती है कि मुझे 1 साल के लिए करना है, मुझे 6 महीने के लिए करना है, लेकिन हम मिनिमम मानते हैं कि 700 रुपये लगा करके और आप 1 साल के लिए बस छोड़ देते हो, है ना। निकाल तो आप कल भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 1 साल के लिए छोड़ देते हो, यानी कि 100 टोकन आप 1 साल के लिए छोड़ देते हो, ठीक है। तो आप अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो सिंपली आप देखो आपके पास ना 535 टोकन्स हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अभी टोकन का रेट ना थोड़ा कम है, ठीक है, अभी टोकन का रेट ना थोड़ा कम है, बट प्रेडिक्शन ऐसा है ना कि इस टोकन का रेट ना बढ़ करके 100 रुपये तक पहुंच जाएगा 1 साल में। मतलब इसका जो आप देखोगे तो ये 100 से 110 120 के बीच में लैग करते रहेगा, ठीक है। 1000 भी हो सकता है, बट 1000 के लिए बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, तो वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, वो कहीं 10-12 साल के बाद पॉसिबल है। बट हाँ, 100 रुपये 100 रुपये तक पहुंचने का एक टोकन का 1 साल के अंदर अंदर पहुंच सकता है, क्योंकि देखो टोकन लिमिटेड है ना, और लोगों की तो कमी है नहीं, लोग तो डेली पैदा होते हैं, 4 हर 4 लोग तो हर सेकंड में पैदा होते हैं। तो आप किसी को भी इस सिस्टम पे रेफर कर सकते हो, कोई भी दुनिया का इंसान इस FWT टोकन को बाई कर सकता है, इसमें कोई नहीं है कि इंडिया का ही कर सकता है या बाहर का नहीं कर सकता है, कोई भी इस टोकन को बाई कर सकता है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो 535 टोकन हो जाएगा। अगर हम इसे 1 साल में निकाल लेते हैं, है ना, तो भी हमारा जो केवल और केवल जो 700 रुपया है वो 53,500 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे आप कोई भी अच्छा सा फ़ोन 1 साल के बाद आप बाई कर सकते हो, है ना। जो आपका जैसे कई लोगों का होता है ना कि चलो मुझे एक अच्छा 30-40 हज़ार तक का फ़ोन चाहिए, तो आप यहाँ पे से बाई कर सकते हो, वो आपके पास हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप केवल 700 रुपये को, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कम है ना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप चाहो तो 700 भी कर सकते हो, चाहो तो आप 7 लाख भी कर सकते हो, चाहो तो आप 70 लाख भी कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब आप 1 साल के लिए नहीं, मैं मानता हूँ चलो 2 साल के लिए आपने इसे किया, ठीक है। 2 साल के लिए अगर आप 100 टोकन को होल्ड करते हो तो आपके पास 2863 टोकन्स हो जाएगा। अब इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे 100 से, है ना, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 100 से, तो सिंपली आप देख सकते हो आपके पास 2,86,300 रुपीज़ हो जाएगा। उस टाइम पे आप कोई एक अच्छी सी बाइक बाई कर सकते हो, होता है ना लोगों का एक ड्रीम बाइक होता है कि मेरा ये ड्रीम बाइक है, ये मुझे अचीव करना है ना। तो केवल 700 रुपये लगा करके ना आप अपनी वो ड्रीम बाइक अचीव कर सकते हो बिना कोई काम के। इसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टोकन स्टेक करके रखना है और डेली बेसिस पे आपको ये इनकम मिलते रहेगा, है ना। तो 2,86,300 रुपीज़ का ड्रीम बाइक जो है आपका वो अचीव कर सकते हो। अब हमारा है ना कि चलो 3 साल के लिए नहीं, अब हम एक चीज़ करते हैं कि कई सारे लोगों के पास ना, अब देखो 700 रुपये तो एक ऐसा अमाउंट है ना कि आप कभी भी उसे अर्न कर सकते हो, कभी भी उसे कमा सकते हो। वो एक मतलब समझो कि अगर आप एक लेबर भी हो तो आपका एक दिन का उतना पैसा मिलता है ना, एक दिन का उससे ज़्यादा कॉस्ट है, मतलब लेबर का भी एक दिन का 900 से 1,000 रुपये का कॉस्ट है। तो आप सिंपली समझो कि एक दिन का कमाई में कोई भी इंसान इस टोकन को बाई कर सकता है ना। अब एक चीज़ रहा कि चलो हम ना इसे एक, लोगों का रहता है ना कि चलो इस साल नहीं लेकिन आज के 5 साल के बाद हमें एक बेहतरीन लाइफ चाहिए, है ना। तो 5 साल के लिए अगर आप केवल 700 रुपीज़ लगा करके छोड़ देते हो, है ना, 5 ईयर्स के लिए, तो आपके पास फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हो 4,38,400 टोकन्स हो जाएंगे, है ना। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें, है ना, 4,38,400 को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग आपके पास 4,38,40,000 रुपीज़ हो जाएंगे, जिससे ना आपका पूरा ब्लड लाइन ना चेंज हो जाएगा। तो 700 रुपये, देखो 700 रुपये कुछ नहीं होता है किसी के लिए, लेकिन अगर आपका ये 700 रुपये आपको इतना बड़ा बनने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप क्यों नहीं करोगे, है ना। तो कोई भी इसे कर सकता है। तो फ्रेंड्स कोई भी अगले 5 साल के लिए, देखो डिजिटल पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, डिजिटल कमाई भी आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और तो और ऑनलाइन इंटरटेनमेंट भी, नेटफ्लिक्स वगैरह भी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन क्रिकेट, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो अब एसेट भी ऑनलाइन क्यों ना बिल्ड किया जाए, है ना। आपने कई बार सुना होगा ना कि आपके जो एल्डर्स हैं वो ऐसा बोलते होंगे
कि ये ज़मीन मुझे उस टाइम पे 10,000 में मिल रही थी, आज इसका कीमत 10 करोड़ रुपए है ना। तो मैं उस टाइम नहीं लिया, मुझसे चूक हो गया और मेरे एक दोस्त ने ले लिया, आज उसके पास 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह से आप सिंपली समझो ना कि आज के 5 साल बाद ना ये 700 रुपये का ना आपको इतना पैसा मिलेगा, है ना। और नहीं भी अगर मिलता है तो आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे, है ना, प्रॉफिट ही होने वाला है। क्योंकि अगर मान के चलो टोकन का रेट हम कहते हैं कि गिर के 1 रुपये पे भी अगर आ जाता है ना, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। अगर 1 रुपये पे भी टोकन का रेट गिर के आ जाता है तो भी आपका 700 रुपीज़ 4,38,400 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप चलो कुछ नहीं तो अपने एक बच्चे का एजुकेशन तो कंप्लीट कर सकते हो, है ना। ये चीज़ तो उस टाइम आपके पास हो जाएगा। तो सिंपली आप सोचो कि अगर नहीं भी कुछ होता है, इसका रेट बिल्कुल डाउनफॉल पे आ जाता है, तिगुना चौगुना रेट इसका कम भी हो जाता है, तब भी आपको मिनिमम 4,38,400 रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसा प्रेडिक्शन है 100 रुपीज़ तक ये टोकन पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि देखो टोकन तो केवल हमारे पास लिमिटेड है और लोग हमेशा इसमें बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अब कई सारे लोग सोचते हैं ना कि आपने कितना किया। तो फ्रेंड्स मेरा एक ड्रीम है ना, ठीक है, कि मुझे ना 2 साल के अंदर अंदर ना एक मीन्स 2 से 3 साल के अंदर अंदर मुझे एक MG हेक्टर कार है वो लेनी है, ठीक है, जो कि 26 से 27 लाख रुपए की आती है। और बाकी 20-22 लाख में से 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पे मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करना है। एक कैफ़े वगैरह खोलना है 2-3, है ना, 2-3 कैफ़े वगैरह अपने एरिया में खोलना है, ताकि उससे मेरा आगे बिजनेस अच्छा चल सके, ठीक है। तो मैंने ना उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, मैंने भी 100 टोकन बाई किया था, ठीक है। और मैं आपको अब सिंपली अपना ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली आपको अपना डैशबोर्ड वगैरह ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया और मेरी कितनी इनकम हुई है। कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं ना कि सर आपकी कितनी इनकम हुई है, आपने क्या किया है ना। तो वो मैं बस आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो सिंपली हम अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिए हैं, ठीक है। और इस पे ना मुझे डिस्कवर पे जाना है और यहाँ पे मुझे सर्च करना है। पहले मैं ना ये सब इसका डिलीट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओपन है बहुत टाइम से, तो मैं वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें सिंपली इस पे FinTwiga जो हमारा वेबसाइट है fintwiga.com, इसे हमें यहाँ पे, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो गया है ना, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं fintwiga.com, है ना, COM, ठीक है। हमने यहाँ पे सर्च किया fintwiga.com। अब इसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे ना ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे ना नेटवर्क ना पॉलीगॉन नेटवर्क पे हमारा रन करता है, तो हमें ना यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं आपको अपनी आईडी यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ और वर्किंग का इनकम भी दिखाऊंगा, स्टेकिंग का बेनिफिट्स भी दिखाऊंगा और नॉन वर्किंग का इनकम भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली वेबसाइट को ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो अर्निंग हुई है ना, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो 1,07,666 USDT की मेरी ऑलरेडी अर्निंग इस सिस्टम पे से हो चुकी है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर हमें देखा जाए तो कितने की इनकम होती है दोस्तों। इनकम होती है ये इंडियन करेंसी में 1,67,770 रुपीज़ की। तो इतना रुपीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे से वर्किंग करके इनकम किया है, लोगों को रेफर करके मैंने इनकम यहाँ से जनरेट किया है, ठीक है। बट ये सारा वर्किंग का इनकम नहीं है, इसमें से वर्किंग का इनकम केवल 1,626 है, बाकी 140 USDT ना हमारा नॉन वर्किंग से आया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हर 6 से 7 महीने पे आपको पार्ट बाय पार्ट करके आते रहता है। तो ये नॉन वर्किंग भी मुझे, क्योंकि मेरा थोड़ा अर्ली था तो थोड़ा जल्दी आ गया था, बाकी आप लोग थोड़ा लेट हो गए, तो 6 से 7 महीने का आप मैक्सिमम टाइम ले सकते हो कि इतने टाइम में आपको नॉन वर्किंग आते रहता है, ठीक है। तो 140 आप यहाँ पे देख सकते हो 140 USDT का मुझे नॉन वर्किंग का इनकम हुआ है, ठीक है। बट हमारा असली खेल तो स्टेकिंग में होता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मुझे फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं, एक MG हेक्टर कार और एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसके ऊपर से मेरे पास थोड़ा मोड़ा और पैसा बच के रहना चाहिए, जिससे मेरा आने वाले बच्चों का एजुकेशन वगैरह सब कुछ पूरा हो जाए, ठीक है।
तो आप लोग सिंपली देख सकते हो मेरा जो टोटल स्टेकिंग अमाउंट है वो 326 FWT ऑलरेडी हो चुका है। इसमें से बीच में इमरजेंसी पड़ने पे मैंने विड्रॉल किया था 170 FWT मैंने विड्रॉ भी किया है और 100 FWT से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। यही बढ़ के 3 से 4 महीने में ये इतना हो चुका है 326 FWT, ठीक है। तो अब इसे हम अगर देखेंगे, जैसे इसे अगर हम देखेंगे कि 326 FWT मुझे आने वाले 5 साल में कितना रिटर्न देगा, ठीक है। 5 साल में आने वाले 326 FWT मुझे कितना रिटर्न दे सकता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना है ना। तो 5 साल में मुझे ये जो FWTs है ये मुझे आप खुद देख सकते हो 14,29,184 टोकन मेरे पास हो जाएगा, है ना। इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप सिंपली देखोगे 14 लाख कितना था फ्रेंड, 29,184 है ना। इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5 ईयर्स में तो मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऑलरेडी 13,57,72,480 रुपीज़ का मुझे बैक मिलेगा, है ना। लेकिन ये मैं 5 साल के लिए इसे इतना लंबा स्टेक नहीं करने वाला हूँ, बीच में मैं थोड़ा सा निकालूंगा भी। मीन्स आज के 2 साल के बाद, है ना, मैं इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट निकालूंगा भी। तो 2 साल के लिए अगर हम इसे स्टेक करते हैं, सॉरी 3 साल के बाद, है ना, आज के 3 साल के बाद मैं इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट, क्योंकि 3 साल के बाद ना मुझे वो कैफ़े वाला बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके साथ साथ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा MBA कंप्लीट हुआ है और मैं ऑलरेडी जॉब भी करता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे कैफ़े का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं कैफ़े लाइन में ही जॉब भी कर रहा हूँ अभी, है ना, ताकि एक्सपीरियंस ले सकूँ और 3 साल के बाद मैं वो अपना खुद का स्टार्ट करूँगा, है ना। तो ये 2 चीज़ मुझे 3 साल के अंदर अंदर स्टार्ट करना है और उसके साथ साथ मुझे एक MG हेक्टर गाड़ी लेनी है और एक अपना कैफ़े स्टार्ट करना है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो 3 साल का मेरा प्लानिंग है, 3 साल के बाद मैं जॉब छोड़ के और इसमें करूँगा। तो आप सिंपली देख सकते हो 49,928 FWT मेरे पास रहेंगे, है ना। तो मैं अगर इसे कैलकुलेट करता हूँ 49,928 FWT को, ठीक है, तो इस 3 साल के बाद ना मेरे पास ऑलरेडी फ्रेंड्स 4 लाख, आप देख सकते हो 49,92,800 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो इसमें से सारा मैं सेल नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं स्टेक करके रखूँगा भी, है ना। मतलब इसमें से सिंपली समझो कि 26 लाख की मेरी कार होगी, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, और प्लस मेरा 10 लाख रुपए का मेरा कैफे वाले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। ये 2 चीज़ मेरा होगा तो मेरे पास 36 लाख रुपए का मुझे ज़रूरत रहेगा। बाकी जो मेरे पास 13 लाख रुपीज़ रहेंगे वो मैं इसी में छोड़ दूंगा ताकि वो और ग्रो कर सके और उसके ग्रोथ से मुझे और ज़्यादा इनकम मिल सके, है ना। तो ये ड्रीम पूरा करने के लिए मैंने इस सिस्टम पे स्टेकिंग करके रखा था, है ना। बाकी मेरा वर्किंग से भी इनकम हो रहा है, जो मैं कैफ़े का वर्क करता हूँ वहाँ से जॉब करता हूँ वहाँ से भी मेरी अच्छी खासी सैलरी आती है। तो पूरा मिला करके अगर देखा जाए ना तो मैंने अपना लाइफ यहाँ पे से सेट करने के लिए इस सिस्टम को स्टार्ट किया है और आप भी यहाँ पे से सिस्टम को स्टार्ट करके अपना लाइफ सेट कर सकते हो। केवल और केवल 700 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है, जो कि नॉर्मल है। मतलब 700 रुपीज़ ना, आप आज मार्केट जाओगे ना, मतलब आज आप शॉपिंग के मूड में चले गए कि चलो आज मुझे कुछ शॉपिंग करना है, तो ढंग का आप जूता भी लेना चाहोगे ना तो 700 रुपये में नहीं होगा। जूता छोड़ो, आप ढंग का कोई शर्ट कुछ भी लेना चाहोगे तो 700 रुपये में वो चीज़ नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे 700 रुपीज़ लगा के, ज़्यादा नहीं 2 से 3 साल के लिए भी छोड़ देते हो, तो आने वाले टाइम में जो आपके कभी भी अपने बच्चों को शॉपिंग कराना होगा ना, तो उन्हें प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कितना भी अच्छा से अच्छा कपड़ा, कितना भी अच्छा से अच्छा सारी चीज़ें, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज़रूरी होती है। अगेन ये नहीं कि अब लाख लाख 1.5 लाख रुपए का कपड़ा लेने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप 700 रुपीज़ लगा के छोड़ देते हो तो आने वाले 3 से 4 साल के बाद जो आपकी वाइफ होगी या आपके जो बच्चे होंगे वो सिंपली अपने ढंग का, अपने पसंद का कपड़ा वगैरह खरीद सकते हैं। उसके लिए उन्हें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ये आपको प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें मना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्कूल से ट्रिप वगैरह होती है उसके लिए मना नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों में आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना।
कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये अभाव होता है उनके पेरेंट्स की वजह से, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम इतना आपका केवल एक दिन का 700 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना। तो अभी मैंने इसमें आपको ये बताया ना कि आप कितना इनकम कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक बार मार्क भी करके दिखा देता हूँ कि 326 FWT ऑलरेडी हो चुका है, और मैंने इसमें से 170 FWT विड्रॉल भी किया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, है ना। ये मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया, और अभी फिलहाल अनक्लेम्ड 0.04 है। इसे मैं ना आपको क्लेम करके भी, जब आप सेशन में आओगे ना, तो सेशन में कोई ना कोई क्लेम करके भी आपको ये दिखा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ का एक छोटा सा 700 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके अपना लाइफ बदल सकते हो यहाँ पे। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो यही है कि आप सेशन में आओगे ना, अभी जो मैंने आपको बताया ना, वो ये बताया कि आपका कितना इनकम होता है ना, कितना इनकम आप जनरेट कर सकते हो। बट कैसे इस इनकम को आप जनरेट कर सकते हो, वो चीज़ जानने के लिए ना आपको हमारे साथ जो जूम सेशन होता है, 8 PM का जूम सेशन होता है, उस जूम सेशन में आपको आना पड़ेगा। उसमें आप आओगे ना, तो इस चीज़ को आप और अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से जान पाओगे, और अच्छे से समझने जानने के बाद आप इस चीज़ को अच्छे से स्टार्ट करोगे। और बाकी वर्किंग अगर आप करोगे तो वर्किंग का बहुत अच्छा बेनिफिट है, नॉन वर्किंग का भी अच्छा बेनिफिट है, सारी चीज़ें हैं। आप एक बार सेशन में आओ, समझो चीज़ों को, और फिर हम लोग आगे सेशन में मिलते हैं ना। धन्यवाद।